उदयनिधि के बयान के बाद नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने सदन में अपना पहला भाषण दिया। जोसेफ विजय चाहते तो अपने इस भाषण में उदयनिधि के बयान का विरोध कर सकते थे। वो कह सकते थे कि उदयनिधि ने जो बात कही है मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं और मैं ये होने नहीं दूंगा। जोसेफ विजय ने आज कहा कि सदन में सभी एक समान है और एक सदस्य वाली पार्टी का भी उतना ही महत्व है जितना खुद उनकी पार्टी टीवीके का है। लेकिन आज जोसेफ विजय ने सनातन धर्म के अपमान पर खामोश रहकर हिंदुओं के साथ एक सौतेला बर्ताव किया है, जो भारत के एक मुख्यमंत्री से कभी भी उम्मीद नहीं की जाती। आपको आज की एक तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं, जब जोसेफ विजय चेन्नई में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के दफ्तर में जाकर उनके नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। ये पार्टी मुसलमानों के हित की बात करती है। इस्लाम के आधार पर यह गठन इस पार्टी का हुआ है और इसके 2 विधायक इस समय जोसेफ विजय की सरकार में शामिल हैं। तस्वीरें साथ साथ चलती जा रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या जोसेफ विजय जानबूझकर उदयनिधि के बयान पर खामोश हैं और उसे अनदेखा कर रहे हैं? मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 11 मई को जोसेफ विजय ने पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन से भी मुलाकात की थी उनके घर जाकर। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय और उदयनिधि एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं। आप कह सकते हैं कि पुराने दोस्त हैं। जोसेफ विजय की तरह राजनीति में आने से पहले उदयनिधि खुद भी फिल्मों में काम करते थे और वो भी एक एक्टर थे। ये दोनों ही एक्टर्स थे। वर्ष 2008 में जोसेफ विजय की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कुरुवी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर खुद उदयनिधि थे। और इस समय सोशल मीडिया पर इन दोनों की पुरानी तस्वीरों की काफी चर्चा हो रही है, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर भी हैं। ये दोनों पुराने दोस्त रहे हैं, पुराने सहयोगी रहे हैं। इनकी बहुत सारी एक साथ तस्वीरें को मिल जाएंगी। अब आपको यह बताते हैं कि उदयनिधि ने अपना यह बयान विधानसभा में ही क्यों दिया। संविधान के आर्टिकल 194 के मुताबिक विधायकों को सदन में भाषण देने पर विशेष संवैधानिक सुरक्षा मिलती है। इसका मतलब है कि विधानसभा के अंदर दिए गए भाषण के लिए किसी भी विधायक के खिलाफ अदालत में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसे संविधान में विशेष अधिकार कहा जाता है और ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई भी विधायक बिना किसी डर के विधानसभा में अपनी बात कह सके, सरकार की आलोचना कर सके और खुलकर जनता के मुद्दों को उठा सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई विधायक सदन के अंदर अब कुछ भी बोल सकता है, किसी भी धर्म का अपमान कर सकता है और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आज हम इस बयान पर घोर आपत्ति जताते हैं और हम यह भी कहना चाहते हैं कि नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को इस बयान पर तुरंत आपत्ति जतानी चाहिए थी। विधानसभा में जो स्पीकर हैं उन्हें उदयनिधि के इस भाषण से इस अंश को डिलीट कर देना चाहिए था और उस समय यह मुद्दा बनना चाहिए था। इसके बारे में बात होनी चाहिए थी कि इस प्रकार का अपमान सनातन धर्म के लिए स्वीकार नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।